मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है अणुव्रत आंदोलन की पृष्ठभूमि, स्वरूप एवं वैशिष्ट्य। 15 अगस्त 1947 को वर्षों की गुलामी के पश्चात हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के पश्चात हमारे देश में खुशियों की लहर दौड़ गई। चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण था। हर गली मोहल्ले में खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन एक ऐसा शख्स जो इस चिंतन में था कि मुश्किल से प्राप्त इस आज़ादी की सुरक्षा और संरक्षा कैसे हो, क्योंकि जब तक देश में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं होगा, यहाँ के लोगों की चारित्रिक शुद्धि नहीं होगी, यहाँ के लोग चरित्रवान नहीं होंगे, तब तक ये आज़ादी बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकती। ऐसा सोचने वाला वो शख्स था आचार्य श्री तुलसी। 13 पंथ धर्म संघ का 9वां अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी, जिनके मन में एक विचार था कि हमारे देशवासियों के चरित्र का निर्माण होना चाहिए। ये आज़ादी चरित्र की शुद्धता पर ही कायम हो सकती है। चारित्रिक पतन, चारित्रिक अवसान की नींव पर यह आज़ादी बहुत दिनों तक नहीं टिक सकती। इसलिए इस महापुरुष ने 1 मार्च 1949 अर्थात आज़ादी की कुछ समय पश्चात ही राजस्थान की मरुभूमि चुरू जिले के सरदार शहर नामक नगर में एक ऐसे आंदोलन का सूत्रपात किया जो आगे चलकर अणुव्रत आंदोलन के नाम से जाना गया। 1 मार्च 1949 को इस आंदोलन का नाम अणुव्रती संघ के रूप में स्थापित हुआ था। 25 व्यक्तियों की मांग थी आचार्य तुलसी की, लेकिन 75 व्यक्तियों के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आशा से अधिक सफलता। और जब 1950 में इसका पहला अधिवेशन देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुआ, तो उसकी गूंज देश में ही नहीं बल्कि विश्व में हुई। अमेरिका का टाइम्स लिखता है कि भारत के छोटे कद का व्यक्ति, जिसे आचार्य तुलसी कहते हैं, जिसने एक चारित्रिक आंदोलन का सूत्रपात किया है, एक अहिंसक आंदोलन का सूत्रपात किया है, जो पहले भारत को अहिंसक बनाएगा, उसके पश्चात पूरे विश्व को अहिंसक बनाने का प्रयास करेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि अणुव्रत के प्रथम अधिवेशन में अपार सफलता इस आंदोलन को मिली थी। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी थे, लेकिन अणुव्रत कोई नया नहीं था। अणुव्रत तो भगवान महावीर की वाणी में निहित था। भगवान महावीर ने गृहस्थों के लिए अणुव्रत और श्रमणों के लिए, सन्यासियों के लिए महाव्रत का प्रावधान किया था। तभी तो तत्वार्थ सूत्र में उल्लेख है, देश सर्वतो अणु महती। अणु से मतलब अणुव्रत से है, अणुव्रत दैसिक है, और महती यानी महाव्रत सर्वतो यानी सार्वभौमिक है। इसका मतलब है कि महाव्रत जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य
इसमें किसी भी प्रकार का अपवाद स्वीकार नहीं है। यानी साधुओं और सन्यासियों के लिए किसी भी प्रकार का अपवाद महाव्रत में मान्य नहीं है। हर स्थिति में महाव्रत की पालना करनी होगी। किंतु गृहस्थों के लिए अनुव्रत के अंतर्गत ये प्रावधान है कि आवश्यक जो यानी आवश्यक अनुव्रत की पालना करनी होगी, लेकिन अनावश्यक अनुव्रत की पालना नहीं की जाएगी। जो अनावश्यक है उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना होगा गृहस्थों के लिए भी। यही अनुव्रत देश काल समय के साथ कुंद सा हो गया था। आचार्य श्री तुलसी ने इसको पुनः स्थापित किया, एक आंदोलन के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया, एक आंदोलन। उनका यही मानना था कि अनुव्रत जन जन के जीवन का श्रृंगार बने। अनुव्रत के माध्यम से लोग अपने जीवन को प्रतिष्ठित करें, अपने चरित्र की शुद्धि करें। और इसी उद्देश्य को लेकर के जिस अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात 1 मार्च 1949 को किया गया था, उस अनुव्रत में अनुव्रत का अर्थ है छोटे छोटे व्रतों का पालन करना। अणु माने छोटा, व्रत माने नियम। छोटे छोटे व्रतों एवं नियमों की पालना जरूरी है। इसलिए अनुव्रत एक आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अनुव्रत के पीछे आचार्य श्री तुलसी का उद्देश्य था कि अनुव्रत प्रत्येक व्यक्तियों की जीवन जीने की न्यूनतम आचार संहिता बने। जब आचार्य तुलसी से पूछा गया कि अनुव्रत क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर मानव की जीवन जीने की एक न्यूनतम आचार संहिता है और इसे सबको जीवन में स्वीकार करना चाहिए। यह एक नैतिक क्रांति है। हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए, नैतिक नियमों की पालना करनी चाहिए। जीवन के निर्माण के लिए जो आवश्यक सूत्र हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य श्री तुलसी ने यहाँ तक कहा था कि नैतिकता विहीन कोई धर्म नहीं है। वो कहते थे कि धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। यानी ये हो नहीं सकता कि कोई धार्मिक हो पर नैतिक नहीं हो। उनका मानना था कि नैतिकता शून्य धर्म कोई नहीं है। उन्होंने इस अनुव्रत आंदोलन को असांप्रदायिक आंदोलन कहा। ये किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, ये संप्रदायातीत है, क्योंकि ये कोई उपासना धर्म नहीं है, ये चारित्रिक धर्म है। उपासना के लिए हर व्यक्ति की अपने अपने धर्म हैं। हिंदू मंदिरों में जाता है, मुसलमान मस्जिदों में जाता है और सिख गुरुद्वारों में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं। तो ये सब उपासना के लिए अपने अपने उपासना स्थल में जाते हैं, किंतु अनुव्रत कोई उपासना धर्म नहीं है। उपासना स्थल में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो सकता है, उनका चरित्र शुद्ध हो सकता है, उनका जीवन नैतिक हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग उपासना धर्म को मानने वाले अनुव्रत की छतरी के नीचे आ सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए इसको असांप्रदायिक आंदोलन कहा। ये किसी धर्म जाति संप्रदाय से पृथक है, अलग है। ये मूलतः मानव धर्म है। ये
मानव धर्म है। यूँ तो हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं मानव हूँ, पर आचार्य श्री तुलसी का मानना था कि मानव के लिबास में अगर हैवानियत छिपी हुई हो तो उस हैवानियत को दूर करना अणुव्रत का उद्देश्य है। उस राक्षसी प्रवृत्ति को दूर करना ये अणुव्रत का उद्देश्य है। तो इसलिए अणुव्रत एक मानव धर्म है, यानी इंसानियत का धर्म है। अणुव्रत चारित्रिक धर्म है। ये सादगी का प्रतीक है, ये सादगी का प्रतीक है। और इसीलिए आचार्य तुलसी कहा करते थे कि सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का है श्रृंगार। तो ये सादगीपूर्ण है मानव धर्म, ये असांप्रदायिक है अणुव्रत आंदोलन। क्योंकि आचार्य तुलसी कहा करते थे, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। कि पहले तो हर व्यक्ति इंसान है और फिर उसका कोई भी उपासना धर्म हो सकता है। ये अणुव्रत चारित्रिक धर्म है। और यहाँ जो है सुधार को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि अणुव्रत बदलाव का दर्शन है। ये मानता है कि बदलाव जीवन में होता है, बदलाव जीवन का सत्य है। और ये प्रकृति का भी सत्य है। प्रकृति बदलती है, ऋतुएं बदलती है, दिन मास बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, घड़ी की सुई बदलती है, सब जगह बदलाव होता है। और बदलाव तो हम देखते हैं कि वाल्मीकि में हुआ, जो एक डाकू के रूप में थे और वो आदि कवि बन गए। तो ये बदलाव जीवन का सत्य है, परिवर्तन जीवन का सत्य है। तो अणुव्रत बदलने का दर्शन है, बदलाव का दर्शन है। अणुव्रत ये मानता है कि हर व्यक्ति बदल सकता है। तो इसलिए अणुव्रत नैतिक मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति के सुधार की बात करता है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इस तरह का विचार अणुव्रत आंदोलन के तहत निहित है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस अणुव्रत आंदोलन का उद्देश्य क्या है। तो अणुव्रत आंदोलन का उद्देश्य आचार्य श्री तुलसी ने पहले अहिंसक समाज की स्थापना रखी थी, लेकिन कालांतर में इसे स्वस्थ समाज संरचना के रूप में स्वीकार किया। यानी अणुव्रत आंदोलन का उद्देश्य स्वस्थ समाज की संरचना। स्वस्थ समाज, कौन सा समाज स्वस्थ होगा? आचार्य तुलसी कहते थे कि वह समाज स्वस्थ होगा जिसका सामाजिक स्वास्थ्य, जिसका राजनीतिक स्वास्थ्य, जिसका धार्मिक स्वास्थ्य, जिसका आर्थिक स्वास्थ्य, जिसका सांस्कृतिक स्वास्थ्य अच्छा हो, वो समाज स्वस्थ समाज कहलाएगा। अगर किसी भी दृष्टि से समाज रुग्ण है, अगर किसी भी दृष्टि से दकियानुसी विचारों से आक्रांत है, तो वो समाज स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए अणुव्रत आंदोलन का उद्देश्य जो है स्वस्थ समाज की संरचना है। और आचार्य श्री तुलसी ने साधन के रूप में ये माना कि अणुव्रत एक नैतिक आंदोलन है और इस पवित्र आंदोलन है, इसका पवित्र साध्य है, यानी स्वस्थ समाज की रचना। तो अगर साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता से ही संभव हो सकती है। इसलिए अणुव्रत आंदोलन में जो साधन अपनाए जाते हैं वो इस बात के प्रतीक होते हैं कि हर व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो, व्यवस्था में सुधार हो। तो हृदय परिवर्तन इसका मुख्य साधन है। अब रही बात कि अणुव्रती हो कौन सकता है, आचार्य श्री तुलसी ने इसकी अर्हता भी दी कि चारित्रिक विकास में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति अणुव्रती बन सकता है। यानी जिसका चारित्रिक विकास में विश्वास है, वो चाहे कितना ही पतित व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो समाज में कितना भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, दमित व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर चारित्रिक विकास में उसका विश्वास है
तो वो अणुव्रती बन सकता है, क्योंकि अगर विश्वास है तो वो एक दिन चरितार्थ अवश्य होगा। इसलिए अणुव्रत आंदोलन की अर्हता में आचार्य श्री तुलसी विश्वास को अधिक महत्व देते हैं। इसके पश्चात प्रश्न उठता है कि अणुव्रत का निर्देशक तत्व क्या है। अणुव्रत के वो तत्व जो व्यक्ति को डायरेक्शन देते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो कौन से तत्व हैं। तो आचार्य श्री तुलसी ने ऐसे 9 तत्वों का वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला है दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता। अणुव्रत के निर्देशक तत्व में पहला है दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता, अर्थात हम दूसरों के अस्तित्व के प्रति कितने संवेदनशील हैं, यानी दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार हम कितना करते हैं, दूसरे के अस्तित्व को किस रूप में मानते हैं। तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें। दूसरा निर्देशक तत्व है मानवीय एकता, अर्थात जाति पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, कोई वर्ग, भाषा, रंग, जाति आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानवीय एकता यही है। तीसरा है सह अस्तित्व की भावना, हम साथ साथ रह सकते हैं। यूँ तो लोग कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन हमारा इतना विराट हृदय होना चाहिए कि हम सब साथ साथ रह सकें, साथ साथ चल सकें, साथ साथ विकास कर सकें। तो ये सह अस्तित्व की भावना तीसरा निर्देशक तत्व है। चौथा है सांप्रदायिक सद्भाव, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना, किसी पंथ के साथ, संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं होना। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, इस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, बल्कि सबके प्रति अच्छी भावना रखना, ये भी हमारे भाई बंधु हैं, इस प्रकार का सौहार्द रखना, ये सांप्रदायिक सद्भाव है। पांचवा है अहिंसात्मक प्रतिरोध। अगर हम किसी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं तो आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत के निर्देशक तत्व में अहिंसात्मक प्रतिरोध की बात की है। कोई हिंसात्मक विरोध नहीं होना चाहिए, हिंसात्मक प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। हम अहिंसात्मक प्रतिरोध कर सकते हैं किसी भी व्यवस्था के प्रति। हम अहिंसक तरीके से अपना विरोध जता सकते हैं, और वह अहिंसक तरीके होते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। तो ये अनेक चीज़ें जो है हम रूप में कर सकते हैं कि हम व्यवस्था का अहिंसात्मक प्रतिरोध करेंगे। छठी बात है व्यक्तिगत संग्रह और भोगोपभोग की सीमा, यानी समाज में हम अकेले नहीं रह रहे हैं, समाज में बहुत सारे लोग हैं, और उन सारे लोगों के बीच हमें भी ये कोशिश करनी होगी कि सबका जीवन अच्छे ढंग से चले। इसलिए केवल हम संग्रह पर महत्व न दें, इसलिए भोग और उपभोग की एक सीमा निर्धारित करें और उसी के अनुसार जीवन यापन करें। सातवां है व्यवहार में प्रामाणिकता। हम कितने प्रामाणिक हैं, हमारा व्यवहार कितना प्रामाणिक है। क्या हम छोटी से छोटी लालच पे बिक तो नहीं रहे हैं, यानी हमारा जीवन पूरी तरह से प्रामाणिक होना चाहिए। और आठवां है साधन शुद्धि की आस्था। किसी भी स्थिति में हम बुरे साधन को नहीं अपनाएंगे, विकृत साधन को नहीं अपनाएंगे, हिंसात्मक साधन में नहीं अपनाएंगे, केवल शुद्ध साधन में ही हमारी आस्था रहेगी। और नौवां है अभय, तटस्थता और सत्यनिष्ठा। आचार्य श्री तुलसी कहते हैं हम कभी कायर न बने, अभय की स्थिति को प्राप्त हों, तटस्थ रहें, मध्यस्थ रहें और सत्य के प्रति निष्ठा रखें, अटूट आस्था रखें। इसके साथ ही साथ आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत की एक आचार संहिता दी
जो सभी अणुव्रतियों को स्वीकार करना चाहिए। और कहते हैं कि जब अणुव्रत आंदोलन अपनी शुरुआत स्थिति में अणुव्रति संघ के रूप में था तो ये 86 सूत्र थे, लेकिन समय के साथ साथ इन सूत्रों में बदलाव आते गए और वर्तमान में अणुव्रत आचार संहिता के 11 सूत्र मान्य हैं। और उन 11 सूत्रों में सबसे पहला है कि मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। यानी ये सूत्र हमें ये बताता है कि जो भी निरपराध प्राणी हैं उनका संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। तो ये, और जीवन में कितनी भी कठिनाई हो कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे और भ्रूण हत्या को बढ़ावा नहीं देंगे, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। दूसरा आचार संहिता का सूत्र है मैं आक्रमण नहीं करूंगा, और इसके अंतर्गत आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। यानी हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, और कोई अगर आक्रमण करता है तो उसकी आक्रामक नीति का समर्थन भी नहीं करेंगे, और विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के लिए सतत प्रयत्न करते रहेंगे। इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए। तीसरा है मैं हिंसात्मक एवं तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूँगा। प्राय देखा जाता है कि कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कभी छात्र संघ के नेतृत्व करने से फिर छात्र जो है हिंसात्मक आंदोलन पर उतर आते हैं और विश्वविद्यालय या कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो तीसरा सूत्र कहता है कि हम कभी भी हिंसात्मक एवं तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूँगा। ये तीनों सूत्र जो हैं अणुव्रत आचार संहिता के, ये प्रायः अहिंसा से संबंधित हैं। और चौथा महत्वपूर्ण सूत्र है मैं मानवीय एकता में विश्वास करूँगा। मानवीय एकता, न जाति के आधार पर, न रंग के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा, कोई छुआछूत नहीं रखेंगे, छुआछूत की भावना को प्रश्रय नहीं देंगे। और पांचवा है मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, हर धर्म के प्रति आदर और सम्मान, कभी सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा, संप्रदायवाद के आधार पर कोई निर्णय नहीं लूँगा। तो ये जो है धार्मिक सहिष्णुता, हर धर्म में अच्छी भावना है, हर धर्म अच्छी बातें करते हैं, हर धर्म में नैतिक मूल्यों को प्रश्रय दिया गया है, ऐसी भावना होनी चाहिए। और छठा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूँगा। वर्तमान समय में जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका हो, ऐसी स्थिति में ये सूत्र सबसे उपयोगी सूत्र है कि व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूँगा और अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुँचाऊँगा, कोई छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा। सातवां है मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूँगा। यानी एक तो ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा। ऐसा देखा जाता है कि समाज में असमानता का कारण यही है कि संग्रह की कोई सीमा नहीं है। कोई अरबपति है तो किसी के पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो ये जो संग्रह की सीमा के निर्धारण करने पर समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। और आठवां, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूँगा। हमारा देश जिसमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, और इस प्रजातंत्र की रीढ़ होती है चुनाव। तो आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आचार संहिता के अंतर्गत चुनाव शुद्धि के लिए एक सूत्र दिया है कि मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूँगा। और नौवां है मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। समाज में बहुत सारी कुरूढ़ियाँ, चाहे बाल विवाह हो, विधवा की उपेक्षा हो, दहेज प्रथा हो, मृत्यु भोज हो, ये समाज को पीछे ले जाते हैं। तो इन सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करूँगा, अवरोध करूँगा, इनको प्रश्रय नहीं दूंगा। ये भी एक व्रत है, एक संकल्प है।
और 10वां है व्यसन मुक्त जीवन जीऊँगा। आज हम देख रहे हैं कि नशा जो है, जो नाश का द्वार है, हमारी युवा पीढ़ी को संक्रांत कर रहा है। तो पूरे समाज को नशा मुक्त करने के लिए ज़रूरी है कि व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए। मादक नशीले पदार्थ, चाहे शराब हो, गांजा हो, चरस हो, हीरोइन हो, भांग हो, तंबाकू हो, आज का त्याग करना चाहिए। और 11वां महत्वपूर्ण सूत्र है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूँगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूँगा, पानी बिजली का अपव्यय नहीं करूँगा। ये अणुव्रत आचार संहिता के 11 सूत्र। और हम देख सकते हैं कि ये 11 के 11 सूत्र पूरी तरह से असांप्रदायिक हैं। ये मनुष्य के कल्याण के लिए हैं, मनुष्य के हित के लिए हैं, पूरी मानवता के हित के लिए हैं। इसलिए जाति, धर्म, वर्ग, भाषा से ऊपर उठ करके इन सूत्रों को जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्य श्री तुलसी ने समाज के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विद्यार्थी को स्वीकार किया और विद्यार्थियों के जीवन का निर्माण हो, उनके चरित्र का निर्माण हो, उसके लिए भी उन्होंने विद्यार्थियों के लिए अणुव्रत का प्रावधान किया। और उसमें विद्यार्थी अणुव्रत का पहला सूत्र है, मैं परीक्षा में अवैध उपायों का सहारा नहीं लूँगा, यानी किसी भी प्रकार से नकल नहीं करूँगा। ये पहला संकल्प विद्यार्थियों को लेना चाहिए। दूसरा, मैं हिंसात्मक एवं तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूँगा, यानी अपने विद्या मंदिर में किसी भी प्रकार के तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूँगा। तीसरा है, मैं अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, अश्लील साहित्य नहीं पढ़ूँगा तथा अश्लील चलचित्र नहीं देखूँगा। यानी युवक विद्यार्थी अश्लीलता से बचें, ये तीसरा सूत्र है। और चौथा, मैं मादक तथा नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, नशा मुक्त रहूँगा, नशे से दूर रहूँगा। इस प्रकार का भी संकल्प विद्यार्थियों को लेना चाहिए। और 5वां है, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूँगा, यानी किसी भी रूप में अनैतिक आचरण नहीं चुनाव में अपनाऊँगा। और छठा है, दहेज से अनुबंधित एवं प्रदर्शन से युक्त विवाह नहीं करूँगा और न भाग लूँगा। तो ये एक तरह से दहेज प्रथा जो समाज के लिए अभिशाप है, इससे निवृत्ति मिलेगी। और 7वां जो है वो ये है कि मैं वृक्ष नहीं काटूँगा, प्रदूषण नहीं फैलाऊँगा, यानी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहूँगा। इसी तरह से शिक्षक जो कर्णधारों का कर्णधार होता है, यानी विद्यार्थी राष्ट्र के कर्णधार हैं, तो उनके निर्माता शिक्षक के लिए भी आचार्य श्री तुलसी ने 5 अणुव्रतों का विधान किया है, जिसमें पहला है, मैं विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ साथ चरित्र विकास में भी सहयोगी बनूंगा। आजकल देखा जाता है कि शिक्षक केवल अपने पाठ्यक्रम को संपन्न करना ही अपने कर्तव्य की तीसरी समझ लेते हैं। इसलिए आचार्य श्री तुलसी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बौद्धिक विकास के साथ साथ विद्यार्थी के चारित्रिक विकास का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, मैं विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने में अवैध उपायों का सहारा नहीं लूँगा, कभी विद्यार्थी को नकल करके पास नहीं करवाऊँगा, ये भी शिक्षक को व्रत लेना चाहिए। तीसरा है, मैं अपने विद्यालय में दलगत राजनीति को प्रश्रय नहीं दूंगा और न इसके लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करूँगा। यानी दलगत राजनीति, क्योंकि विद्या मंदिर जो है राजनीति का अखाड़ा नहीं है, राजनीति से उसको दूर रखना चाहिए। और चौथा है, मैं मादक और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर टीचर व्यसन करेगा, नशा करेगा, तो वो विद्यार्थियों में निश्चित रूप से उतरेगा। इसलिए पहले शिक्षक को ये संकल्प लेना चाहिए नशा मुक्त जीवन जीने का। और 5वां शिक्षक अणुव्रत है, मैं अणुव्रत प्रसार में अपना योगदान दूंगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आचार्य श्री तुलसी ने जिस अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया, उसका मूल सूत्र वाक्य था, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। तो एक तरह से इस अणुव्रत आंदोलन की पृष्ठभूमि, स्वरूप और वैशिष्ट्य को पढ़ते हुए हम संयम में जीवन का संकल्प लें कि हमारा जीवन जो है वो संयमी होगा। और अगर संयमी जीवन होगा तो इसका मतलब है कि हम अपने आप पर नियंत्रण करेंगे,
और जब अपने आप पर नियंत्रण करेंगे तो इसका मतलब हम अपने प्रति सजग रहेंगे। और हर व्यक्ति अगर अपने प्रति सजग रहेगा, हर व्यक्ति अपने आप को नैतिक बनाएगा, हर व्यक्ति अपने आप को सुधारेगा, तो वही कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति